स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस हिंदी साथी में। ये हमारा ईवीएस का जो हम यूपी टेट की क्लास यूपी टेट ठीक है जो परीक्षा होने वाली है उसकी हम एक सुपर सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इस सुपर सीरीज में हम उन ईवीएस के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं जो पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और जिनकी आने की संभावना 99% फिक्स है। ठीक है, सारे प्रश्न तो नहीं आएंगे लेकिन इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 16 है जो कि पहला प्रश्न है। इसके पहले जो प्रश्न है 15 प्रश्नों को हमने पहले वीडियो में करा दिया है, तो आप जाके हमारे चैनल पे उन 15 प्रश्नों को जरूर देख लें, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है और एक उत्तराखंड का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। आप बता सकते हैं कौन सा है? ठीक है, तो वह जिम कार्बेट। ठीक है, ठीक है, जिम कार्बेट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, चीतों के लिए काफी फेमस था। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां बहुत बार गए थे। ठीक है, कौन सा है? कूनो। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आप उसको जाके देख के आइए और बताइए कौन सा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये असम में है। ठीक है, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफी फेमस है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और साथ में जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो भी असम में है। ठीक है, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो भी असम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन है मुख्य रूप से किस गैस की वजह से होती है? क्या ये CO2 की वजह से होती है? नहीं, ये होती है SO2 की वजह से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में ज्यादा हो जाता है तब होता है अम्लों की बारिश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इसकी वजह से जो जैसे हमने पढ़ा था ना ताजमहल पीला हो रहा है, जिसका मेन रीजन यही है। एक हिसाब से ये क्या है? एक हिसाब से ये जो हमारा प्लूटेंट है, हाँ, SO2 भी और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जी ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को तो मनाया जाता है। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो जो मौजूदा हालत में भारत में 100 रामसर साइट हो गई हैं, जिसमें से ठीक है 13 तो शायद यूपी में हो गई हैं, 13 या 12। ठीक है, और जो लेटेस्ट आपको याद रखना 100 को, क्योंकि आपका एग्जाम अभी हाल ही में है, तो आपको 99 या फिर 98 इन सबको याद रखना है। जैसे एक पटना राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी पटना रामसर स्थल जो है ये यूपी में था। ठीक है, यूपी का एक और है शेखा पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर स्थल घोषित हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। इन दोनों को याद रखना है। जो ये लेटेस्ट है ये कौन सा है? शेखा वाला, ये 99 वहां है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आप इस क्लास की PDF हमारे चैनल पे पा सकते हैं, मैं लिंक कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ठीक है, ये दलदल भूमियों का बचाने का प्रयास है। ठीक है, भारत ने इस रामसर समझौते को 1982 में हस्ताक्षर किया, यानी कि स्वीकार किया। ठीक है, और साथ में सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, जिसको रियो द जेनेरियो समिट भी कहते हैं, कहाँ पे हुआ था? तो रियो द जेनेरियो में हुआ था जो कि ब्राजील में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार का प्रश्न है। ठीक है, तो जो प्रथम और किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अभी व्याख्या में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। किस वर्ष हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, क्या था? अर्थ समिट था, यानी कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, जून के महीने में हुआ था रियो दी जेनेरियो में जो कि ब्राजील में है। ठीक है, इसी सम्मेलन में पर्यावरण संतुलन के लिए एजेंडा 21 जो एजेंडा 21 उसको अपनाया गया था। ठीक है, इससे ही रिलेटेड एक और हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, वर्ष 1972 में हुआ था जो कि मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। और इसी के एवज में 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम इन नीदरलैंड्स में है। ठीक है,
ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एमएसडब्ल्यू नीदरलैंड्स ग्रीन पीस और एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, काम क्या है? पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दों जैसे परमाणु परीक्षण विरोधी दुनिया भर में अभियान चलाता है। ठीक है, और UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, यह भी बहुत पसंदीदा सवाल है यूपी टेट का। तो UNEP का कहाँ पे है? केन्या। ठीक है, और इसका नीदरलैंड। ठीक, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है में शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है? जो शीर्ष उपभोक्ता वो मांसाहारी होता है ना, ऐसे बनती है ऐसे। ठीक है, तो देखो जो प्लांट है वो कौन है? प्रोड्यूसर है ना। जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स यानी कि जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जो खुद अपनी खाना बनाते हैं, वो कौन है? प्रोड्यूसर है। उनके ऊपर कौन है? कंज्यूमर है। ठीक है, फिर कौन है? फिर कंज्यूमरों के प्रकार है, प्राइमरी, ठीक है, टर्सरी। ठीक है, ये कंज्यूमर है। ठीक है, एक है शाकाहारी, ठीक है, एक है ओमनिवर्स, ठीक है, और एक है हर्बीवर्स। ठीक है, एक तो जो सबको खाते हैं, मांस, मछली, पौधे, और एक हर्बीवर्स जो होते हैं जो पौधों को खाते हैं। ठीक, तो मांसाहारी इन्हीं को कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कार्निवोरस। और शाकाहारी को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। उत्पादक कौन होता है? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। ठीक है, ये जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं उत्पादक। क्यों? इनमें होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब घटक कौन होता है? डिकम्पोजर कहते हैं, जैसे केचुआ। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो तो ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये वापस से जो चक्र है उसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो कुछ आया होता है फिर जमीन में मिला देते हैं, और जमीन से फिर पौधे उनको न्यूट्रिएंट्स के रूप में अपनी जड़ों से ऊपर खींचते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, प्रोड्यूसर तथा शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, मांसाहारी द्वितीयक या तृतीयक स्तर। ठीक है, पूरी खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, यानी कि ओमनिवोरस का हिस्सा होता है। अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ठीक है, देखो 1% लगभग 2.9% जो हमारे पास जल है वो यूजेबल जल है, यूज कर सकते हैं जिनको। उसमें से कुछ जल है जिनको हम पी सकते हैं और कुछ जल है जिनको हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ ना 3% जल मीठा जल है जिसमें अधिकांश ग्लेशियर में बर्फ के रूप में है और इतना प्रतिशत है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 22 मार्च। क्या है 22 मार्च को? मैंने पिछली वीडियो में पूछा भी था। विश्व जल दिवस, विश्व, ठीक है, क्या है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक सुपरफास्ट रिवीजन हमने डाला, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है जल्दी से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि O3 जो होती है, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। इससे क्या होता है? ये यूवी रेज जो होती हैं उनको रोकती है। अशोक राजकीय वृक्ष है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट, पिछली वीडियो में बात किया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1900 कब किया गया था? 73 में। ठीक है, और एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, एक वन संरक्षण अधिनियम था। ये दो आप कमेंट में बताइए, पिछली वीडियो में इसकी बात की थी। WWF विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष पर आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? ठीक है, जो WWF का लोगो है ना, उसका जो आधिकारिक प्रतीक है यानी कि जो उसका सिंबल है वो कुछ जानवर को बनाया गया है। तो विशालकाय पांडा जो है, गैंड पांडा जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार है जो जाइंट पांडा है, यानी कि बहुत बड़ा जो पांडा है, WWF का पूरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर है। इसके जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर है, की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लालैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन पूरी तरह गैर सरकारी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में रक्त थक्का
यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, जो ब्लड जमने का काम होता है, मान लो चोट लग गया, खून बह रहा, रुक नहीं रहा, ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों होता है? विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन के की कमी होती है। डी से क्या होता है? जो रिक्टस नाम का बीमारी होती है, ठीक है, जो स्कर्वी होता है वो सी से होता है, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, देख लेते हैं। जो के है उससे रक्त का थपका नहीं जमता है, ठीक है। आवश्यक प्रोटीन की निर्माण नहीं होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में स्कर्वी रोग हो जाता है, और ए की कमी से रतौंधी रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। और जो के है इसमें क्या होता है? प्रोथैम्बिन प्रोटीन नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला पूछा गया था, एक बार पीसीएस में आया था ये, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? अजमेर में, ठीक है। जो पुष्कर मेला है ऊंटों का मेला होता है, बहुत बड़ा ऊंटों का मेला लगता है ना, विश्व में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में लगता है, ठीक है। पुष्कर झील के पवित्र जो एकमात्र है यहाँ पास में लगता है, ठीक है, ठीक। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख हिमनद से है, ठीक है। अच्छा, गंगा कहाँ पे? भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो सबसे पहले ये सब कहाँ में मिलती है? देवप्रयाग में, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलते हैं आगे। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी है 25 इसकी लंबाई है, ठीक है। और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये भी बात याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, ठीक है, ये सारी कहाँ पे होती हैं? किस मंडल में होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें होती है। समताप मंडल की सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, यानी कि नीचे से हम जाएंगे अगर, यहाँ पृथ्वी हो गई, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? ये ओजोन मंडल की परत मिलेगी, ठीक है। और जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे जेट विमानों उड़ने के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट, फिर से वो प्रश्न आ गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। 73 में क्या क्या था? टाइगर, ठीक है। 86 में क्या गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। 86 में क्या आया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 29 की तरफ। भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ? अभी मैंने बताया था किस वर्ष भारत ने हस्ताक्षर किया, लागू हुआ 1982 में, ठीक है। लेटेस्ट रामसर स्थलों का नाम क्या है? सबसे ज्यादा शेखा झील याद रखना, पटना जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? यूपी में है ये दोनों, ठीक है। देखो, चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सबसे पहले घोषित किए गए रामसर स्थल है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी संकटग्रस्त वनस्पति प्रजाति मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये सुंदरी वृक्ष, जो मैंग्रोव वृक्ष है, मैंग्रोव वन, बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है जल प्रदूषण, ठीक है। जो जल प्रदूषण है, ठीक, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीओडी परीक्षण किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी परीक्षण किया जाता है। क्या? मौजूदा पानी में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 32 की तरफ। कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत को कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आप जरा बताइए वो भारत के कौन से 8 राज्य हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भारत के 8 राज्य हैं। शुरू करते हैं किधर से? ईस्ट से, वेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। पहला हो गया गुजरात, ठीक है। दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश एमपी, चौथा हो गया सीएच छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड जेएच, छठवां हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में पड़ता है, सातवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। और जो ये कर्क रेखा ये क्या है 23.5 डिग्री, ठीक है, किस गोला अक्षांश, उत्तरी नॉर्थ, ठीक है, क्या है अक्षांश है, देशांतर नहीं है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र शांत घाटी जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे पाई जाती है, जो साइलेंट वैली ना वो केरल में है, ठीक है। ये हॉट स्पॉट है, किसका हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता का मतलब क्या होता है, वहां पे जो रिचनेस है ना प्रकृति का, एकदम हरा भरा है वो प्रकृति वहां पे। देखो शांत घाटी, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के हिस्से में जो कि भारत का सबसे समृद्ध जैव विविधता हॉट स्पॉट है। भारत में 4 हॉट स्पॉट है ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, इसमें मिसमैच मत करना। उत्तराखंड में कौन सा है, फूलों की घाटी है, ठीक है। फिर से एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। कच्छ का रण गुजरात में स्थित एक जंगली गधों के लिए एकमात्र प्रसिद्ध स्थल है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो शिक्षा के अधिकार है आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, क्या बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दलहनी पौधा, ठीक है, कि जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ठीक करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो ये है राइजोबियम, ठीक है, ये है राइजोबियम, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है, आपको पता होगा, बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर। अब तो ये तो टेट का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, टेट स्पेशल है ना, ये तो पूछते हैं। ग्रीन मफलर तकनीक का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को नियंत्रित करने में है, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम ग्रीन मफलर तकनीक का प्रयोग करते हैं। देखो यूपी टेट की परीक्षा में पसंदीदा सवाल है, ठीक है। राजमार्गों के किनारे क्या करते हैं, घने पेड़ लगाते हैं, ठीक है, ध्वनि को अवशोषित करता है और इससे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। अगला प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस वृक्ष की रक्षा के ऐतिहासिक बलिदान से जुड़ा है, तो खेजड़ी वृक्ष जो है इसकी रक्षा के ऐतिहासिक बलिदान से जुड़ा हुआ है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में है खेजड़ी वृक्ष जो है, ठीक है, 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक है। खेजड़ी मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक सूखे में जीवित रह सकता है।